हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी भाई, कल जो इन्होंने अनाउंस किए हैं दो नए पायलट प्रोग्राम्स, एक तो फ्रेंच कम्युनिटी के लिए जी, दूसरा है भाई रूरल कम्युनिटी के लिए। तो तब से लोगों में काफी चर्चा हो रही है इन प्रोग्राम्स की भाई। वो अलग बात है कि हाँ जी भाई वो अभी स्टार्ट होने हैं फॉल 2024 इन दिस पर्टिकुलर ईयर ओनली। तो अभी हैं 4-5 महीने एंड बट हाँ, लोगों को अभी उम्मीद नजर आ रही है, एक दिख रहा है कि हाँ जी भाई अब हमारे पास पीआर के चांसेस हैं। ठीक है जी। बाकी अल्बर्टा ने जो अभी थोड़े दिन पहले भाई एक जबरदस्त धमाकेदार एक न्यूज दे दी। उसने बोल दिया कि लो जी भाई, अल्बर्टा स्ट्रीम हम भी भाई कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आओ, काम करो, और अगर आपके पास एलएमआई है, अगर आपके पास वो एलिजिबिलिटी को आप फुलफिल कर पा रहे हो, तो भाई हम आपका हाथ पकड़ने को तैयार हैं, आपको पीआर देने को तैयार हैं। तो भाई ये चीजें तो चलो चलती रहेंगी, ठीक है जी। ये नैव सिंह संगेर आपके साथ भाई चीजें शेयर करता रहता है, हम इस चैनल पे चीजें शेयर करते रहते हैं। पर साथ के साथ भाई एक और चीज है जी, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है, उनका भाई बेसिक यही कहना होता है कि हमें यहाँ पे क्या कॉम स्किल्स की जरूरत पड़ती है या फिर कोई चक्कर नहीं है, या फिर कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि गाइस देखो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों के लिए आइल्स क्लियर करना इज सो डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड। ठीक है जी, चलो वो कर भी लेते हैं आइल्स किसी ना किसी तरीके से, चलो ठीक है भाई, 6 बैंड आ गए, कोई चक्कर नहीं है जी, हो गया, चलो ठीक है। वहां पे आपकी जो लैंग्वेज की एक रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी फुलफिल होगी स्टडी वीजा के लिए, चलो जी वो हो गया, डन, कोई इशू नहीं है। अब वो कहते हैं जी आइल्स से चलो हो गया, लेकिन कनाडा में तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बेसिक लैंग्वेज आती है, हम कम्युनिकेट कर लेंगे, कि क्या हमें इस लैंग्वेज को उस लेवल तक सीखने की जरूरत है या फिर कोई चल जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। देखो गाइस, मैं सीधी बात करूंगा आज, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, देखो जी ऐसा सच आपको ये नहीं है कि अगर आपकी इंग्लिश इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है या आपकी भाई उस लेवल पे आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि का ये डाइवर्सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं। हाँ, आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रहते हो। हाँ, अगर आप ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ठीक है, क्योंकि गाइस बहुत सारे इंडियंस है वहां पे, तो वहां पे तो मुझे लगता है भाई कि आपको कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, ठीक है जी। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि भाई इंग्लिश एंड फ्रेंच ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो मैं क्यों कहता हूं भाई कि भाई ये लैंग्वेजेस आपको अच्छे से आनी चाहिए अगर आपने कनाडा में ग्रो करना है। क्योंकि जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, आप इंटरव्यू देने जाओगे, ये तो नहीं भाई सामने वाला बंदा आपको पंजाबी या हिंदी में या आपकी जो बेसिक आपकी जो उस एरिया की लैंग्वेज है उसमें क्वेश्चन पूछेगा और आप आंसर उसी के हिसाब से दोगे, नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। आपको वो जो क्वेश्चन पूछेंगे, जो आप आंसर दोगे, वो मोस्टली भाई इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है, ठीक है। और एट द सेम टाइम मान लो जॉब आपकी ऐसी है कि आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत है और आपकी कंपनी में किसी और कंट्री के लोग भी रहते हैं, तो आप भाई आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में थोड़ी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, उसके लिए भी आपको भाई इंग्लिश लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। अब मैं इसलिए कहता हूं, अगर बेसिक गाइस देखो आपकी बेसिक लैंग्वेज ठीक है फिर तो कोई चक्कर नहीं है, बट वो किसी एक हद तक ठीक है। अगर आपने आगे ग्रो करना है ना भाई, फिर आपको भाई अच्छे खासे लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। फिर वहां पे पता चल जाता है कि आपकी ना यार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो आपके ना ग्रो होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आपके कम होने के चांसेस जो है वो ग्रो होने के चांसेस कम हो गए, तो भाई आप स्ट्रक हो जाओगे, फिर आपको ना मजा नहीं आएगा जिंदगी जीने का यहाँ पे, फिर आप स्ट्रक होके रह जाओगे वही $20-25 के आसपास। बट अगर आपकी कॉम स्किल अच्छी है, आपका काम अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप में वो पॉजिटिविटी है, एटीट्यूड अच्छा है, तो गाइस मुझे लगता है ये फिर चांद लगा देते हैं आपके करियर को। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, अगर तो आपने सपने बड़े लेके आना है यहाँ पे, उसी के हिसाब से भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से अपना स्किल सेट भी बनाना पड़ेगा। स्किल सेट की जब मैं बात करता हूं, आपकी जो भाई एक बेसिक जो आपका करियर है वो तो चलो है, साथ के साथ भाई मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं। आपकी कम्युनिकेशन यू शुड बी फ्लुएंट एनफ कि हाँ जी आप कम्युनिकेट कर सको, अपने वर्ड्स को, अपने व्यूज को आप पुट अक्रॉस कर सको प्रॉपरली। उसके लिए भाई आपको मेहनत भी चाहिए होगी, उसके लिए आपको अच्छी खासी
अच्छी खासी आपको पकड़ चाहिए होगी भाई अपनी लैंग्वेज पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप भाई मैंने आपको आंसर दे दिया कि अगर तो आप बेसिक सर्वाइवल चाहते हो जॉब्स पे, आपको नहीं है कि भाई मुझे आगे ग्रो करना है, बस मैं जैसे चल रहा है भाई वैसे चल रहा है, फिर तो मुझे लगता है भाई आप बेसिक आपकी अगर बेसिक इंग्लिश भी है ना आपको आती है तो आपका चल जाएगा काम, कोई चक्कर नहीं है। बट अगर आपने आगे ग्रो करना है, पोजीशन हाई हायर हायर लेनी है, तो उसके लिए भाई मुझे लगता है कम्युनिकेशन अच्छा खासा रोल प्ले करती है, और इसके बेसिस पे भाई आपकी प्रमोशन भी होती है। ऑब्वियसली यार, अगर आप अच्छे से लोगों को चीजें समझा पा रहे हो, आप लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो सकता है भाई आपकी कंपनी में लोग कोई श्रीलंका से हो, ठीक है, हो सकता है भाई कोई यूरोप कॉन्टिनेंट से हो, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया से हो, ठीक है, न्यूजीलैंड से हो, ठीक है, या फिर नॉर्थ मैक्सिको वगैरह से हो, तो भाई वो आपकी नेटिव लैंग्वेज थोड़ी समझ पाएंगे। उसके लिए तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही आपको समझाना पड़ेगा। बट हाँ, एट द सेम टाइम मैं तो कहता हूं भाई, अगर किसी के पास टाइम है ना, अगर इंग्लिश तो चलो ठीक है आती है, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, साथ के साथ आप फ्रेंच की क्लासेस शुरू कर लो भाई। ट्रस्ट मी, अगर आपने फ्रेंच सीख ली ना भाई, आपका करियर कहां से कहां पहुंच जाएगा, आप क्राउड से ही निकल जाओगे, फिर आपको जॉब के लिए जाना नहीं पड़ेगा, जॉब्स आपके पास आएंगी। और ये मैं बोल रहा हूं, नैव सिंह संगेर आपको बार बार ये चीज समझा रहा है कि भाई ये चीज कर लो, आपकी पीआर भी पक्की है, करियर भी आपका कहां से कहां पहुंच जाएगा, और डॉलर्स भी आप ज्यादा से ज्यादा बनाओगे, क्योंकि आप क्राउड से ही निकल जाओगे, आपकी डिमांड ज्यादा होगी। क्योंकि बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जहां पे दोनों लैंग्वेजेस चाहिए, इंग्लिश भी और फ्रेंच भी, और बहुत कम लोग हैं अनफॉर्चुनेटली कनाडा में जिनको दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, जबकि दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो इस चीज को भाई, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। इनफैक्ट गाइस, मेरी भी फ्रेंच स्किल नहीं है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई एम वर्किंग ऑन इट। आई होप कि जल्दी जल्दी मैं इस लैंग्वेज पे अच्छा खासा मैं पकड़ बना सकूं, ताकि भाई मजा भी आता है ना, ये देखो गाइस, ये नई लैंग्वेज है यार, मजा भी आता है। इंग्लिश तो चलो हम शुरू से करते आ रहे हैं, जूझते आ रहे हैं, बट ठीक है भाई, ये कर लो वो कर लो, है ना, हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। बट फ्रेंच एक ऐसी लैंग्वेज है भाई, मुझे कभी कभी ये लगता है यार, जब मैंने स्टार्ट भी की थी क्लासेस, मैंने कहा यार बोलते कुछ और है, पढ़ते कुछ और है, सुनते बोलते क्या है, ब्ला ब्ला, काफी चीजें आ जाती हैं। काम के साथ मैनेज करना इज अगेन अनदर चैलेंज, बट हाँ इतना मुश्किल नहीं होता, एंड अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ आप करो। बट हाँ, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कि हाँ जी भाई, इंग्लिश लैंग्वेज की कनाडा में रिक्वायरमेंट है अच्छी खासी। अगर हमें कॉम स्किल्स चाहिए तो क्या हमारे तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर अगर बेसिक लैंग्वेज भी है तब भी हमारे लिए चल जाएगा? तो मैंने आंसर दे दिया, बेसिक लैंग्वेज भी है, अगर आपकी कहीं इंग्लिश में अच्छी बेसिक लैंग्वेज लाइक बेसिक पकड़ है, काम चल जाएगा आपका। बट अगर आपने ग्रो करना है आगे, उसके लिए भाई आपको फिर अच्छा खासा फ्लुएंट होना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी करनी पड़ेगी लैंग्वेज पे, और तभी फिर आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि इंडिया वालों को तो चलो फिर भी ठीक है, बट कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म की अगर मैं बात करता हूं भाई, इंग्लिश इज द मेन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, और इस पे आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन पुट अक्रॉस योर आइडियाज, योर व्यू पॉइंट्स प्रॉपर्ली इन एप्रोप्रिएट वे। अदरवाइज भाई दूसरे लैंग्वेज, दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ आप तो बात ही नहीं कर पाओगे, और पता चल जाएगा कि भाई आप अटक रहे हो, और वहां पे आपकी ग्रोथ भी फिर अटक जाएगी, ठीक है, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो। तो ये था भाई, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं ये चीजें, ठीक है। और क्योंकि भाई देखो, मैं भी स्टूडेंट था पहले, ठीक है, मुझे भी इतनी जरूरत पड़ी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट से पूछोगे ना, और वो भी मुझे लगता है सेम आंसर ही देंगे कि नहीं यार, यहाँ पे इंग्लिश का इतना कुछ है नहीं, क्योंकि भाई उस टाइम पे बेसिक जॉब्स थी, मिनिमम वेज $15, $16, $17। पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो करियर में, देन यू रियलाइज नहीं यार, यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल सेट, you need to have that kind of knowledge, understanding और different things। तब आप काम करना स्टार्ट करते हो, तब आप समझते हो चीजों को, नहीं यार ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो भाई मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, आसपास के लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से सब चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपका फायदा हो सके, और यही इस चैनल का मेन मोटिव है। अगर मैं वो चीजें आपको नहीं बताता, क्योंकि भाई मुझे भी तो यार 5 साल हो गए, 5 साल क्यों, 5.5 साल होने वाले हैं यार, ज्यादा ही हो गए होंगे, ठीक है, कनाडा में रहते हुए। तो अब तो भाई इतनी सी तो अक्ल आ गई है कि भाई क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, और इसलिए भाई मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, और हम यही डिस्कशन करते हैं। और बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हो भाई। एक चीज मैं और चीज बोलूंगा भाई, कनाडा में कोशिश किया करो पोलाइटली बात करो,
ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार यहाँ पे ना सॉरी थैंक यू बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे बिना मतलब के। आई नो भाई, लेकिन वो कल्चर है यहाँ पे, ठीक है। और उसी हिसाब से ही आपको पहचाना जाता है कि हाँ जी आपको कितनी तमीज है बात करने की, आपका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है। और ये अच्छी चीजें हैं यार, मुझे बुरा नहीं लगता भाई, मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम कर लिया अभी तक। और सॉरी थैंक यू अच्छी चीज है भाई, अच्छी चीज है। जो अच्छी चीज है भाई उसको अडेप्ट किया करो, और जो बुरी चीज है उसको कभी कभी इग्नोर करना भी अच्छा होता है, हर चीज पे रिएक्ट करना अच्छा नहीं होता, राइट। और बाकी भाई मेहनत करते रहो यार, बस गिव अप नहीं करना। अपने इंडियंस दी यार एक ही अच्छी चीज है जो मैंने लगता है, एक नहीं मतलब वन ऑफ द बेस्ट वंस आई वुड से, कि अपन ना गिव अप नहीं करते हैं, अपन लगे रहने। और जज्बा और डेडिकेशन जो है ना भाई बहुत घट लोगों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार अगर किसी ने नहीं किया हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक, अनदर डिस्कशन। फिर से हाजिर हो जाएगा आप लोगों के साथ बातें शादी करने के लिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ सब्सक्राइब करो यार, सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं भाई, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। चलो भाई टेक केयर, एंजॉय, अपना ध्यान रखना, बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय।